दोस्तों, बचपन से हमें एक बात बार बार सिखाई जाती है। अगर कोई व्यक्ति अपने बारे में सोचता है, अपने फायदे की बात करता है, अपने समय और मेहनत को बचाता है, तो लोग तुरंत कह देते हैं, देखो कितना स्वार्थी इंसान है। और अगर कोई व्यक्ति हर समय दूसरों के लिए भागता रहता है, सबको खुश करने की कोशिश करता है, अपनी जरूरतों को छोड़कर दूसरों के लिए जीता है, तो समाज कहता है, वाह कितना अच्छा इंसान है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी शांत होकर इस बात पर सोचा है कि क्या सच में स्वार्थी होना बुरा है या फिर सच्चाई कुछ और ही है? दरअसल सच्चाई ये है कि इस दुनिया की पूरी व्यवस्था ही स्वार्थ पर चल रही है। हर व्यक्ति, हर संस्था, हर रिश्ता किसी न किसी स्वार्थ पर ही टिके हुए हैं। एक व्यापारी व्यापार क्यों करता है? लोगों की सेवा करने के लिए नहीं, वो व्यापार करता है क्योंकि उसे लाभ चाहिए। एक कर्मचारी नौकरी क्यों करता है? समाज की सेवा के लिए नहीं, वो नौकरी करता है क्योंकि उसे वेतन चाहिए। एक छात्र पढ़ाई क्यों करता है? ज्ञान के लिए? अधिकतर नहीं, वो पढ़ाई करता है ताकि भविष्य में उसे अच्छी नौकरी मिल सके। यानी हर जगह एक चीज साफ दिखती है, स्वार्थ। लेकिन मजे की बात यह है कि दुनिया में लगभग हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए ही काम कर रहा है, लेकिन कोई मानना नहीं चाहता कि वो स्वार्थी है। सब लोग बाहर से परोपकार का दिखावा करते हैं, लेकिन भीतर से अपना फायदा ही ढूंढते रहते हैं। दोस्तों, असल में स्वार्थी होना बुरा नहीं है, स्वार्थी होना समझदारी की निशानी है। जो व्यक्ति खुद के बारे में नहीं सोचता, जो हर समय दूसरों के लिए जीता रहता है, जो अपनी मेहनत, अपना समय, अपनी ऊर्जा बिना सोचे समझे बांट देता है, वो अक्सर जीवन में पीछे रह जाता है, क्योंकि दुनिया एक बहुत कठोर नियम पर चलती है। जो व्यक्ति खुद को नहीं संभाल सकता, वो दूसरों को भी कभी नहीं संभाल सकता। सोचिए, अगर एक व्यक्ति खुद गरीब है, खुद संघर्ष कर रहा है, उसके पास खुद के लिए संसाधन नहीं है, तो वो दूसरों की मदद कितने समय तक कर पाएगा? कुछ दिन, कुछ महीने, लेकिन अंत में वो खुद टूट जाएगा। यही कारण है कि जीवन में सबसे पहला कर्तव्य है खुद को मजबूत बनाना। जहां भी जाओ, जो भी काम करो, सबसे पहले अपने आप से एक सवाल जरूर पूछो, इस काम से मुझे क्या मिलेगा? क्या इससे मेरा जीवन बेहतर होगा? क्या इससे मैं आगे बढ़ पाऊंगा? अगर जवाब हाँ है, तो वो काम जरूर करो। अगर जवाब नहीं है, तो उस काम के बारे में 2 बार सोचो, क्योंकि जो व्यक्ति हर समय दूसरों के लिए जीता है, वो अक्सर अपनी ही जिंदगी खो देता है। इतिहास में जितने भी सफल लोग हुए हैं, उन्होंने पहले खुद को मजबूत बनाया, पहले अपने जीवन को व्यवस्थित किया, पहले अपनी स्थिति को बेहतर बनाया, और उसके बाद ही उन्होंने दूसरों की मदद की। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति खुद भूखा हो, तो क्या वो किसी और को खाना खिला सकता है? अगर किसी के पास खुद पैसे नहीं हैं, तो क्या वो किसी गरीब की आर्थिक मदद कर सकता है? अगर कोई व्यक्ति खुद ही कमजोर है, तो क्या वो किसी और को सहारा दे सकता है? नहीं। इसलिए जीवन का एक बहुत गहरा सिद्धांत है, पहले स्वयं को सक्षम बनाओ, पहले स्वयं के स्वार्थ को पूरा करो, पहले अपने जीवन को स्थिर बनाओ, पहले खुद को उस स्थिति में ले जाओ जहां तुम्हारे पास संसाधन हो, ज्ञान हो, ताकत हो, समय हो। और जब तुम उस स्थिति में पहुंच जाओ जहां तुम्हारे पास देने के लिए बहुत कुछ हो, तब परोपकार करो, तब दूसरों की मदद करो, तब समाज के लिए काम करो, क्योंकि उस समय तुम्हारी मदद सिर्फ भावना नहीं होगी, बल्कि वास्तविक मदद होगी। लेकिन दोस्तों, यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। स्वार्थ का मतलब यह नहीं है कि अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान किया जाए। स्वार्थ का मतलब यह नहीं है कि किसी को धोखा दिया जाए या किसी को गिराकर आगे बढ़ा जाए। ऐसा स्वार्थ अंत में विनाश ही लाता है। सही स्वार्थ वो है जिसमें आप अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, लेकिन किसी का अनावश्यक नुकसान नहीं करते। और जब जीवन आपको इतना दे दे कि आपके पास जरूरत से ज्यादा हो, तब परोपकार करना चाहिए, क्योंकि सफल होकर भी परोपकार न करना सबसे बड़ी मूर्खता है, लेकिन असफल होकर परोपकार करना उससे भी बड़ी मूर्खता है। इसलिए जीवन का संतुलन यही है, पहले अपने लिए काम करो, पहले अपने जीवन को सफल बनाओ, और जब तुम सक्षम हो जाओ, तब दुनिया के लिए काम करो।